सुपर पावर्स किसको नहीं पसंद। कॉमिक बुक मूवीज से लेके एक्शन गेम्स तक हर मीडिया आजकल रियलिज्म से हटके कूल और ऑसम चीजें दिखाना चाहता है और इसीलिए आजकल आपको इतने सारे सुपर हीरो गेम्स देखने मिलते हैं। लेकिन आज मैं ऐसे 7 नॉन सुपर हीरो गेम्स कवर करूंगा जहां सबसे बेस्ट और यूनिक सुपर पावर्स का इस्तेमाल किया गया है। 2016 का ये टाइम बेंडिंग एक्शन एडवेंचर इज अ वेरी यूनिक गेम जहां ऐसे गेम प्ले एलिमेंट्स हैं जो कि आपको शायद ही कोई और गेम में देखने मिलेंगे। अब ये गेम पूरी तरह टाइम मैनिपुलेशन पर बेस्ड है जहां हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास कई से यूनिक पावर्स होंगी जहां हम टाइम फ्रीज या स्लो कर सकते हैं अलॉन्ग विद टाइम ब्लास्ट एंड टाइम रश। अब इसका बेस गेम प्ले तो 3rd पर्सन शूटिंग पर फोकस्ड है, सो आप ये सब पावर्स फायर आर्म्स के साथ इस्तेमाल करेंगे जहां हम एनिमी के बुलेट्स भी डॉज कर सकते हैं बाय मैनिपुलेटिंग द टाइम अराउंड अस। ये सारी पावर्स गेम के कॉम्बैट में ही नहीं बल्कि एक्सप्लोरेशन और पजल्स में भी काम आते हैं जहां आप कई जगह में टाइम रिवर्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड। क्वांटम ब्रेक ओवरऑल एक सिनेमैटिक गेम है जो कि रियलिस्टिक लुकिंग ग्राफिक्स और कुछ बहुत ही फ्रेश आइडियाज के साथ एक हाईली एंटरटेनिंग और फन कैंपेन देता है जो कि शूटिंग के मामले में थोड़ा एवरेज लग सकता है, लेकिन अगर हम सिर्फ पावर्स की बात करें तो इट्स डेफिनेटली वर्थ योर टाइम। प्रोटोटाइप 2, अ फ्रेंचाइज जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रेज डिजर्व करता है, बट सैडली इसके रिलीज के वक्त ये पॉपुलर नहीं हो पाया एंड हेंस वी नेवर गॉट अ 3rd पार्ट। लेकिन वी डू हैव दिस गेम जो कि एक सुपर हीरो गेम से कम नहीं। आई मीन यहाँ आप लिटरली इंडिस्ट्रक्टेबल होंगे जहाँ सुपर स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको बहुत ही यूनिक काइंड ऑफ ह्यूमन म्यूटेशन देखने मिलेगा वेयर वी कैन ट्रांसफॉर्म एंड क्रिएट ब्लेड्स या टेंड्रिल्स एंड इवन आर्मर फॉर योर सेल्फ। ये पावर से आप लिटरली किसी भी एनिमी को डिसमेंबर करके उसका रूप ले सकते हैं और यहाँ आप सिर्फ एनिमी सोल्जर्स ही नहीं बल्कि म्यूटेटेड क्रिएचर से भी लड़ेंगे जिन्हें कंज्यूम कर आप बस और पावरफुल बनते जाएंगे। नाउ एज एन ओपन वर्ल्ड गेम यहाँ आप आर्म्ड व्हीकल्स चला सकते हैं, लेकिन इसका ट्रैवर्सल ही इतना अच्छा है कि आप व्हीकल के जगह सुपर स्पीड में भागना और जंप करना प्रीफर करेंगे। और इतने सब के बाद भी गेम आपको न्यू पावर्स देता ही जाता है एज यू प्रोग्रेस थ्रू द स्टोरी, लाइक मेकिंग बायो बॉम्ब्स आउट ऑफ समवन या क्रिएटिंग अ ह्यूज ब्लास्ट टू किल एवरीवन अराउंड यू। फिर आता है एक लेटेस्ट FPS गेम जो कि लास्ट ईयर ही रिलीज हुआ था लेकिन वेंट अननोटिस्ड बाय अ लॉट ऑफ गेमर्स एंड दैट इज इमॉर्टल्स ऑफ एवीएम। नाउ इवन दो ये FPS जॉनरा में आता है लेकिन आपको यहाँ कोई भी वेपन इस्तेमाल करने नहीं मिलेगा एंड इंस्टेड यू विल बी शूटिंग मैजिकल बीम्स आउट ऑफ योर हैंड। इस फैंटेसी वर्ल्ड में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ मैजिकल स्पेल्स दिए जाएंगे जो कि विजुअली भी बहुत ही स्टनिंग इफेक्ट्स देते हैं जहाँ डिफरेंट कलर्स के हिसाब से आपको डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव अटैक्स देखने मिलेंगे। इसके अलावा भी आपको कहीं से पावरफुल सुपर मूव्स मिलेंगे जो कि लार्ज नंबर ऑफ एनिमीज को बस एक बटन के प्रेस से वाइप आउट कर सकते हैं। ऑल दीज पावर्स कॉम्बैट के साथ साथ ट्रैवर्सल में भी बहुत काम आता है जहां प्लेटफॉर्म मैनिपुलेट कर सकते हैं एंड डिफरेंट एरियाज अनलॉक करते हैं। इस सब को गेम अपने रियलिस्टिक विजुअल्स और कलरफुल इफेक्ट्स के साथ मिक्स करके एक बहुत ही फन और एंटरटेनिंग कैंपेन देता है जहां जितने अच्छे आपके FPS स्किल्स होंगे उतना ही सेटिस्फाइंग आपका गेम प्ले होगा। सेंट्स रो फ्रेंचाइज को वैसे तो GTA गेम्स का क्लोन माना जाता है लेकिन इस इंस्टॉलमेंट के साथ सेंट्स रो ने एकदम ही हटके गेम प्ले दिया जो कि ऑलमोस्ट एक सुपर हीरो गेम बन चुका है। नाउ लाइक द प्रीवियस गेम्स यहाँ भी आपको ओपन वर्ल्ड मिलेगा बट दिस टाइम अराउंड इट्स मिक्स्ड विद साई-फाई एलिमेंट्स जहाँ आप एक एलियन इन्वेजन के अगेंस्ट लड़ेंगे। नाउ जस्ट लाइक प्रोटोटाइप 2 यहाँ भी आप हाई स्पीड में भाग सकते हैं, जंप कर सकते हैं एंड ग्लाइड कर सकते हैं जो कि ओवरऑल इसके ट्रैवर्सल को बहुत ही फन बनाता है। और अगर कॉम्बैट की बात करें तो हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंटल पावर्स मिलेंगे लाइक शूटिंग फायर, आइस या टेलीकिनेसिस जिससे हम कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में उठा सकते हैं। मैं लास्टली ये चीज मेंशन करना चाहूंगा कि इवन दो सेंट्स रो 4 ग्राफिक्स के मामले में थोड़ा वीक है लेकिन इसकी मिशन वैरायटी डेफिनेटली वन ऑफ अ काइंड है जहां आपको कुछ बहुत ही ओवर द टॉप एक्शन सेट पीसेस देखने मिलेंगे और इन सब को जब इसके ऑसम पावर्स के साथ मिक्स किया जाता है देन दिस गेम मेक्स यू फील टोटली इंडिस्ट्रक्टेबल। Dishonored 2 2016 का ये FPS is a perfect mixture of action adventure and stealth।
यहाँ आप एक असैसिन बन के खेलेंगे, डिस्कवरिंग दिस फिक्शनल सिटी जिसके विजुअल्स ऑलमोस्ट पेंटिंग जैसे हैं, जहाँ आपको बहुत ही यूनिक आर्किटेक्चर मिलेगा इंस्पायर्ड फ्रॉम कंट्रीज लाइक ग्रीस, इटली एंड स्पेन। अब ये गेम पूरी तरह आपके स्किल्स पर डिपेंड करता है क्योंकि इसका गेम प्ले नॉन लीनियर है, तो आपके पास कई से तरीके होंगे एनिमीज को फिनिश करने के। एंड दिस इज वेयर यू कैन यूज योर मेनी सुपरनैचुरल एबिलिटीज अलोंग विद योर ब्लेड एंड पिस्टल। यहाँ आप शॉर्ट डिस्टेंसेस पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं, टाइम फ्रीज कर सकते हैं एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल्स फेंक सकते हैं, और ये सब इसके फिनिशर्स के साथ आपको बहुत ही ब्रूटल और स्टाइलिश गेम प्ले प्रोवाइड करता है। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इन सारे स्किल्स को मास्टर कर लेंगे तब इसका गेम प्ले आपको सुपर हीरो वाली फीलिंग देगा, जहां यू विल बी नियर इंडिस्ट्रक्टेबल। नाउ आई नो कि ये गेम आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा एज इट्स अ फाइटिंग टाइटल, लेकिन हम सुपर पावर्स की बात करें और मॉर्टल कॉम्बैट ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। आई मीन दिस फ्रेंचाइज इज नोन फॉर इट्स आइकॉनिक कैरेक्टर्स एंड देयर यूनिक एबिलिटी, चाहे वो सब जीरो का फ्रीज ब्लास्ट हो, रेडन का थंडर या कबाल की सुपर स्पीड। Each of these characters has a cool ability जो कि उन्हें एक दूसरे से बहुत ही अलग और यूनिक बनाता है, और इसमें से मेरा फेवरेट इज शैंग सुंग्स शेप शिफ्टिंग एबिलिटीज, जहां वो अपने ओपोनेंट का रूप लेके उनकी पावर्स उन्हीं के अगेंस्ट इस्तेमाल करता है। और अगर हम न्यूअर कैरेक्टर्स की बात करें तो गेरस इज अ रियली कूल वन जो कि टाइम और सैंड मैनिपुलेशन पावर्स यूज करता है। तो ऐसे ही MK11 का एंटायर रोस्टर आपको बहुत ही कूल सेट ऑफ मूव्स और एबिलिटीज देगा, जहां इनकी पावर्स को इसके कॉम्बैट से लेके इनके ब्रूटल फैटालिटीज में स्मार्टली इंप्लीमेंट किया गया है। लिस्ट को खत्म करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट FPS कैंपेन के साथ, एंड दैट इज बायोशॉक इन्फिनिट। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द पावर्स, मुझे इस गेम के स्टनिंग वर्ल्ड को अप्रिशिएट करना है, जो कि एक एयरबॉर्न सिटी कॉल्ड कोलंबिया पर बेस्ड है इन द ईयर 1912। यहाँ आपको एक यूनिक और बहुत ही कलरफुल आर्ट स्टाइल देखने मिलेगा, वेयर द वर्ल्ड इज फिल्ड विद सो मच डिटेल्स, जो कि एक लिमिट तक RPG एलिमेंट्स भी इस्तेमाल करता है। अब बायोशॉक वैसे तो बेसिक FPS से शुरू होता है, बट आफ्टर अ व्हाइल यू गेट दिस मैजिकल पावर्स लाइक शूटिंग, लाइटनिंग, थ्रोइंग, फायरबॉल या लेविटेटिंग एनिमीज, और इवन उन्हें कंट्रोल कर पाना फॉर योर ओन एडवांटेज। एंड ऑल दीज पावर्स मिक्स्ड विद द स्पेशल हुक जिससे आप मेले अटैक्स करेंगे मेक्स द गेम हाईली एंटरटेनिंग। और जैसा मैंने बताया कि गेम का आर्ट स्टाइल थोड़ा अलग है एंड डज नॉट गो फॉर रियलिज्म, सो इसलिए इसके रिलीज के 11 साल बाद भी ये गेम आउटडेटेड नहीं लगता। एंड मैं तो सारे FPS फैंस को कहूंगा कि ये गेम जरूर ट्राई करें, स्पेशली इन अ टाइम लाइक दिस जहाँ ग्रेट FPS कैंपेन्स की बहुत कमी है।